और मैं अबुल आला आप लोगों के सामने कुछ अपनी राय रखना चाहता हूँ। आज़ादी आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकते हैं जिसने कभी गुलामी की हो। हम लोग खुशकिस्मत है कि हम लोग आज़ाद हिंदुस्तान में पैदा हुए। यूँ तो आज़ादी की लौ 1857 ईस्वी में ही चल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 ईस्वी में हमारे मुल्क को आज़ाद कराई। मैं आपको बता दूं कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस जाया करते थे तो रंग दे बसंती चोरों के एक आवाज़ पे टोलों के टोले उमड़ आते थे और वंदे मातरम की नारों से खून में आने वाला तूफान अंग्रेजी सांसों के जड़ों में तूफान ला देता था। सब लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि ये उनकी देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 की युद्धों में अपनी सुहाग गंवा देने वाली औरत जब घर के हालात ये हो जाए कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौने हालों की लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियां की चोटियाँ चली गई और बाप की कमाई गई, बहन की पढ़ाई गई। ऐसा एक विस्फोट हुआ कि पता ही नहीं चला कि शरीर की कई बोटियाँ चली गई, शरीर की कई बोटियाँ चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी ना है साहब, उसके बाद चली गई, चली गई। उसके बाद हमारे हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी अपने एक माँ अपने बेटे को सड़क पर दुश्मनों की धज्जे उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और खत लिखा कर ये भेजा करती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े हिसाब से, अम्मा ने खत लिखा है बड़े हिसाब से, बेटी मेरी घर हवाना, एक इंच भी पीछे न हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश शहादत मांगता था, तब देश मर जाने को कहता था, तब देश लड़ जाने को कहता था। मगर आज हमारे देश मर जाने को नहीं कहता, मिट जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरी राय में अगर कोई इंसान अपना काम पूरी ईमानदारी पूरी लगन से करे ना तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। और दोस्तों, एक और आप लोगों से खिदमत में रखना चाहता हूँ, ना ये सरकार मेरा है, ना ये अभिमान मेरा है, ना ये सरकार मेरा है, ना ये अभिमान मेरा है। मेरी तो पहचान बस यही है कि मैं ना ये सरकार मेरा है, ना ये अभिमान मेरा है, ना बड़ा नाम मेरा है, ना ये फरमान मेरा है। बस मुझे इस बात का हमेशा गर्व रहता है कि मैं हिंदुस्तान का हूँ और ये हिंदुस्तान मेरा है। मेरे अभी भाइयों और दोस्तों, देशभक्ति जिसे कहते हैं, हर कोई अपनी और आप कहेंगे कि फेसबुक और व्हाट्सएप को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है, और मैं ये नहीं मानता। और अगर आप ये कहेंगे कि आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथों में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूँगा कि फुटपाथ पे रहने वाला वो गरीब बच्चा जब ट्रैफिक की छाँव में नंगे पाँव में जब तिरंगे बेच रहा होता था, तो क्या आप इसे अब की देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, बल्कि उसके पेट की भूख की शक्ति है, वैसा करने पर उन्हें मजबूर कर रही है। क्योंकि न मस्जिद को जानते हैं, न सिवालों को जानते हैं, न मस्जिद को जानते हैं, न सिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने खानदान, अपने समाज, अपने राष्ट्र के समर्पण का भाव है देशभक्ति। और हर एक देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर एक देशद्रोही ये जान सके कि अगर तो परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तो परिंदा है तो ये आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रहने जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और यही कब्रिस्तान तेरा है। देशभक्ति तब होती है जब एक बेटा अपने बूढ़े माँ बाप को की चौकट पर जो आता है। देशभक्ति तो क्या होती है जब मुसीबत में फंसे लोगों को
छोड़कर हम सेल्फी लेकर अपने लक्ष्य बढ़ाने में लगे रहते हैं। आज के इस दौर में वो नौजवान जिसके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने देश अपने समाज की राष्ट्रीय आशाओं को बांधे रखने की, वो नौजवान 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल अंगुलियों के घर्षण मात्र से पूरे अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल वोडका, 4 मेरा रोजा अपने मुस्तकबिल को तबाह कर रखा है। मैं आज बता दूं, हमारे एक ऐसे समाज में जीते हैं जहाँ पत्थर की मूर्त को लगते हैं 56 लोग और भूखे मंगे तरसते सो जाते हैं लोग। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। और अगर दान देने के लायक है तो गीता जी रक्त दान दीजिए और मरने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। हमारे हम लोगों को कहा जाता है कि हम सबसे बड़े जमहूरियत वाले मुल्क में रहते हैं, जहाँ हिंदू में पैदा होते हैं, मुस्लिम में पैदा होते हैं, सिख और ईसाई में पैदा होते हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि यहाँ इंसान पैदा नहीं होते। मेरे विचारों में अगर कोई यहाँ हिंदू ना ही यहाँ हिंदू की ज़रूरत है और ना ही यहाँ मुसलमान की ज़रूरत है। राष्ट्र निर्माण के लिए केवल एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है, केवल एक अच्छे इंसान की ज़रूरत है। वक्त को ध्यान देकर मैं अपनी बातों को ख़त्म करना चाहता हूँ। कहना तो बहुत कुछ चाहता था लेकिन वक्त नहीं है और भी बहुत कुछ कहने के लिए बाकी है और जो है, इसलिए मैं अब यह फैक्ट करके ख़त्म करता हूँ कि अगर प्यार करना है तो तैरना है तो समंदर में तैरो, नदी नालों में क्या रखा है। तैरना है तो समंदर में तैरो, नदी नालों में क्या रखा है। प्यार करना है तो वतन से करो, बेवफा लोगों में क्या है।